नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और इस सत्र में हम नजर डालेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक क्या कुछ नया घटित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नि-P मिसाइल के बारे में। भारत ने अग्नि-P मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि-P मिसाइल में खास क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपनी अगले समाचार पर, जो है भारत में फिर से दस्तक दी है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ने, अर्थात अफ्रीकी सुअर बुखार ने। तो इसके बारे में कुछ खास तथ्य, उन पर थोड़ी नजर डालेंगे। बात करेंगे हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। अगला आज जो दिवस पढ़ने वाले हैं हम, वो है सांख्यिकी दिवस, जो कि 29 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे हम साइबर क्षमताएं और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट, जो कि जारी की गई है IISS द्वारा। तो ये साइबर रिपोर्ट क्या है और इसमें कौन शीर्ष पर है, इसके बारे में जानेंगे। बात करेंगे हम साइबर सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के बारे में बात करेंगे और भारत का स्थान इस इंडेक्स में कहाँ रहा, थोड़ी सी बात इस बारे में भी करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे इंद्रजाल के बारे में। इंद्रजाल क्या है, थोड़ी देर में इसे समझेंगे। तो चलिए पहली खबर पर चलते हैं। भारत ने अग्नि-P मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि-P मिसाइल, जो कि एक बहुत ही उन्नत संस्करण है हमारी पहले से मौजूद अग्नि मिसाइलों का। अब ये खास उन्नत संस्करण बनाया गया है DRDO द्वारा और इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। खास बात क्या है, इस खास उन्नत संस्करण की 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज है और इसमें खास प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जो कि है कैनिस्टर बेस्ड प्रणाली, यानी कि कनस्तर आधारित प्रणाली। ये क्या है, इसको थोड़ी देर में समझेंगे। अभी के लिए आप ये जानेंगे कि अग्नि-P मिसाइल, जिसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर, और ऐसी प्रणाली जिसकी मैं बात कर रही हूँ कनस्तर आधारित प्रणाली, प्रक्षेपण प्रणाली के आने से क्या होगा, इस खास मिसाइल का परीक्षण करने का समय कम हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होगी और इसकी गति भी बढ़ाई जा सकेगी। तो अग्नि-P यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है, एक उन्नत संस्करण है अग्नि मिसाइल का और ये खास प्रणाली पर आधारित है। और ये खास मिसाइल कहाँ इस्तेमाल होगी, ये स्थापित करेगी पृथ्वी और अग्नि-1 अग्नि-2 मिसाइल को, उनके स्थान पर इसका प्रचलन शुरू किया जाएगा। ठीक जी। सो पृथ्वी अग्नि-1 अग्नि-2 के स्थान पर अब आएगा अग्नि-P मिसाइल और यह है सॉलिड यानी कि ठोस प्रणोदक मिसाइल, सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज के बीच में। अब इस मिसाइल के बारे में खास प्रणाली को भी पढ़ेंगे, उससे पहले अग्नि के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। अग्नि मिसाइल है, जैसा कि हम जानते हैं, अग्नि-1 अग्नि-2 अग्नि-3 अग्नि-4 और अग्नि-5, ये अग्नि मिसाइलें हमारे पास प्रचलित हैं। अब हमारे पास आ जाएगा इनका एक और उन्नत संस्करण अग्नि-P, जो कि अग्नि-1 और अग्नि-2 की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। और ये खास मिसाइल जो हैं, ये खास अग्नि मिसाइलें किसकी वजह से हैं, ये है एक खास प्रोग्राम की वजह से, जो है IGMDP, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम देन है स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो कि हमारे देश को मिसाइल प्रौद्योगिकी में चरम पर लाना चाहते थे और ऐसा किया भी उन्होंने। इस खास प्रोग्राम को हरी झंडी दी गई थी 1983 में और मार्च 2012 में इसको पूरा किया गया। अब इस कार्यक्रम के तहत हमारे पास 5 मिसाइलें हैं, जिनका नाम है पृथ्वी,
जो है कम दूरी की सतह से वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। फिर है हमारे पास अग्नि। अग्नि है जो कि एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। और अब बात करेंगे अग्नि P के बारे में, अग्नि प्राइम के बारे में। इसके बाद है हमारे पास त्रिशूल जो कि शॉर्ट रेंज लो लेवल सतह से हवा पर वार करने वाली मिसाइल है। फिर है नाग जो कि है एंटी टैंक मिसाइल, और आकाश जो है मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल। तो ये पांचों नाम किसके तहत आएंगे? IGMDP के तहत। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से आज भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में बहुत आगे निकल चुका है। तो अब वापस आते हैं अग्नि P के बारे में, थोड़ी जानकारी और लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ये एक खास प्रणाली पर काम करेगी, वो है कनस्तर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली, कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम पर। अब ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम क्या है? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक कैनिस्टर की शेप में है, ये इसका आकार एक कैनिस्टर की शेप में है। अब इस कैनिस्टर प्रणाली का खास फायदा क्या होने वाला है? सबसे पहली बात, इसका भंडारण बढ़ जाएगा, गति बढ़ जाएगी और इसका परीक्षण में लगने वाले जो समय है वो कम हो जाएगा। अब ये कनस्तर प्रक्षेपण प्रणाली दो तरीके से काम करती है। या तो ये होगा गर्म प्रक्षेपण जिसे हम हॉट लॉन्च भी कहते हैं, या ये होगा ठंडा प्रक्षेपण कोल्ड लॉन्च। आइए समझ लेते हैं कि हॉट लॉन्च या गर्म प्रक्षेपण और ठंडा प्रक्षेपण इनके बीच में अंतर क्या है। हॉट लॉन्च की अगर बात करें तो यहाँ पर मिसाइल सेल में ही प्रज्वलित की जाएगी, और अगर कोल्ड लॉन्च या ठंडा प्रक्षेपण के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मिसाइल को निष्कासित किया जाएगा एक गैस द्वारा, जो कि बनाई जाएगी एक खास गैस जनरेटर में जो मिसाइल का हिस्सा नहीं होगा। ठीक जी। सो यहाँ पर मिसाइल को भी प्रज्वलित किया जाएगा पर उसका निष्कासन किया जाएगा एक गैस द्वारा, जो गैस एक खास गैस जनरेटर में बनाई जाएगी और वो गैस जनरेटर मिसाइल का हिस्सा नहीं होगा। अब पढ़ लेते हैं कि इसमें बेहतर कौन है। अगर बात करें इन दोनों प्रक्षेपण की, गर्म प्रक्षेपण और ठंडा प्रक्षेपण, तो इनमें से बेहतर होता है ठंडा प्रक्षेपण यानी कि कोल्ड लॉन्च। क्योंकि अगर मिसाइल के किसी भी इजेक्शन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्षति हो जाए उसे, तो भी मिसाइल का निष्कासन हो जाएगा अगर होगा कोल्ड लॉन्च, तो वो खुद ही मिसाइल को निकाल देगा। तो ऐसा नहीं है कि गर्म प्रक्षेपण का कुछ फायदा नहीं है। गर्म प्रक्षेपण वहाँ काम आता है जहाँ पर एक छोटी मिसाइल का प्रक्षेपण करना ज़रूरी हो। जब मिसाइल छोटी हो तो वहाँ काम आता है गर्म प्रक्षेपण या हॉट लॉन्च, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी की ज़रूरत है वो मिसाइल के अंदर ही उसके इजेक्शन पार्ट से ही बनाई जाती है। तो गर्म प्रक्षेपण क्या है, ठंडा प्रक्षेपण क्या है, इसका अंतर आपको समझ में आया। गर्म प्रक्षेपण कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और ठंडा प्रक्षेपण जो हमारे अग्नि 5 में भी इस्तेमाल किया जाता है, अग्नि P में भी इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर ये खास महत्वपूर्ण है। कनस्तर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली, कैनिस्टर बेस्ड प्रक्षेपण प्रणाली को आप याद रखेंगे। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की PDF और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।